रिलायंस इंडस्ट्रीज की एआई कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड में अमेरिका टेक कंपनी मेटा ने 30% हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील 256 करोड़ रुपए में हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस डील की घोषणा पिछले साल अपनी एजीएम में की थी। रिलायंस की ये एआई कंपनी मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन एंटरप्राइजेज एआई सर्विस डेवलप करेगी। सर, क्या क्या खास बातें हैं इस डील की? मेटा चूंकि पहले से ही रिलायंस के साथ काम कर रही, जो पुराना रिश्ता है वो इससे पहले से मौजूद है। रिलायंस का जो एआई जेवी है उसमें रिलायंस की 70% स्टेक है, मेटा करीब 30% करेगी। मेटा रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म में 10% हिस्सेदारी पहले से लिए हुए। तो मेटा और रिलायंस के बीच तकनीकी और वित्तीय स्तर पर, निवेश के स्तर पर रिश्ते पुराने और मजबूत हैं। जो संकेत मिल रहे हैं कि रिलायंस एआई के उत्पादों को प्रोडक्टाइज करके, एआई की सुविधाओं को प्रोडक्टाइज करके भारतीय बाजार में लाना चाहती है और उसके लिए वो जियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। और इसलिए उसके पास एक बड़ा एआई इंजन मेटा के तौर पर पीछे आया है, जिसने पिछले 5-6 वर्षों में एआई में काफ़ी बड़ा निवेश किया है। और ये भी एक चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है हालांकि, लेकिन बाजार में इस बात की चर्चा ये है कि ये एक सॉवरिन एआई मॉडल होगा। यानी यहाँ पर भारत का एआई इस जॉइंट वेंचर में बनेगा, अमेरिका के टेक पर आधारित नहीं होगा। हालांकि स्पष्ट रूप से इस मामले में भी दोनों कंपनियों ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मेटा के पास जो लामा का ओपन सोर्स रोड मैप है वो तो उपलब्ध है ही एआई के लिए। जो मेटा का इस्तेमाल करने वाले प्लेटफॉर्म हैं वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। रूस और ईरान ने अपने कच्चे तेल पर चीन को बड़े डिस्काउंट का ऑफर दिया है। भारत की तरफ से रूस से तेल की खरीद घटाए जाने के बाद यह डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो रूस से तेल पहले भारत सप्लाई हो रहा था, उसका बड़ा हिस्सा चीन को सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही है। सर, पहली बात तो ये क्या ऑफर है जो दिया जा रहा है और अभी कीमतें क्यों घटाई जा रही हैं? बड़ी जबरदस्त ऑफर है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में तेल का बाजार जो है वो उसमें बोली लग रही है कि जिसके पास जो सस्ते से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश करे, क्योंकि दुनिया की 2 बड़े तेल उत्पादक देश, बड़ी ऑयल पावर्स ओपन सेल में लगी हुई हैं और आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि उनका तेल कैसे बिक सके। जैसे ईरान और रूस दोनों ने चीन को आकर्षित करने के लिए जो डिस्काउंट दिए वो काफ़ी बड़े हैं। रूस अपने यूराल क्रूड पर जो आइस ब्रेंट का लेवल है उससे करीब करीब $12 पर बैरल कम रेट पर तेल बेचने को तैयार है। 1 महीने पहले ये छूट $10 थी, तो अब $12 कम पर चीन को यूराल का क्रूड मिल रहा है। ईरान का लाइट क्रूड जो है वो 10 से 11 डॉलर कम लेवल पर मिल रहा है ब्रेंट की तुलना में। ब्रेंट बेंचमार्क उसकी तुलना में मिल रहा है। दिसंबर में छूट करीब 8 से 9 डॉलर के आसपास की थी। तो अगर प्रतिशत में देखें तो ईरान की छूट लगभग 16% के आसपास है, जो रूस के बराबर दिखाई देती है। यानी दोनों देश लगभग उतनी ही छूट चीन को उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने रूस के तेल की खरीद घटा दी है। स्पॉट पर भारत की खरीद करीब 40% तक कम हो गई है, और जिससे रूसी तेल के लिए अब चीन के अलावा कोई दूसरा बड़ा बाजार नहीं दिख रहा है। लेकिन चीन के खरीदार थोड़े सीमित हैं। चीन की शांडोंग की जो टीपॉट रिफाइनर्स हैं वही इस तेल को खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी कुल क्षमता चीन की रिफाइनिंग में 25% के आसपास है। और सरकारी कंपनियां थोड़ी सावधानी के साथ तेल खरीद रही हैं ईरान और रूस का, क्योंकि दोनों प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह कि बाजार हिस्सेदारी में अब कौन आगे और बिना बिके तेल का क्या हो रहा है? बाजार हिस्सेदारी में रूस अभी भी आगे है। फरवरी के पहले 18 दिनों के जो आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं वो ये बताते हैं कि समुद्री रास्तों से रूस के तेल की आपूर्ति चीन को करीब करीब 2.9 बिलियन बैरल पर डे के आधार पर पहुंच गई है। जनवरी की तुलना में 20% ज़्यादा है। तो अगर आप सप्लाई की दृष्टि से देखें तो रूस का तेल चीन को ज़्यादा मिल रहा है ईरान की तुलना में। दिसंबर से देखें तो 50% बढ़ चुका है, क्योंकि उतना ही तेल भारत में आना कम होना शुरू हुआ है। यानी भारत ने अमेरिका के साथ संधि के बाद रूस का तेल खरीदना धीमे धीमे कम कर दिया है। स्पॉट पर तो काफ़ी कम हो गया है। पाइपलाइन से अलग से जो तेल जाता है 700 से 800 हज़ार बैरल पर डे, वो अलग से जाता है। चीन से का जो ईरान को निर्यात है वो 12% के आसपास सालाना की दर से कम दर पर बढ़ रहा है। इस समय करीब 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई ईरान से चीन को हो रही है। तो
चीन के ऑयल बाजार में रूस निश्चित तौर पर बढ़त में है। भौगोलिक रूप से भी पाइपलाइन का नेटवर्क चूंकि रूस से चीन तक सीधे आता है, तो स्वाभाविक रूप से रूस के तेल को चीन में पहुंचाना ज़्यादा आसान है। बिना बिका हुआ तेल बेहद दिलचस्प है और ये दुनिया में तेल की सप्लाई और मांग और कीमतों को लेकर एक अजीब सी असमंजस की स्थिति बना रहा है। ईरान का जो तेल का फ्लोटिंग स्टोरेज है, जो समुद्र में जो हाई सी में तेल स्टोर है, वो करीब 48 मिलियन बैरल है, जो समुद्र में खड़े हुए टैंकर्स में रखा हुआ है। इससे पहले 33 मिलियन बैरल के आसपास था। इतना तेल किसी भी क्षण किसी को भी सप्लाई करने के लिए तैयार है। हाई सीज में रखा हुआ तेल है। रूस का तेल भी सीज में रखा हुआ है, हाई सी में समुद्री टैंकर्स में है। करीब 9.5 मिलियन बैरल तेल जो विभिन्न जल क्षेत्रों में, जल मार्गों में रखा हुआ है। तो चूंकि चीन सारी आपूर्ति समेट नहीं पा रहा, जैसा हमने आपको बताया कि जो चीन की टीपॉट रिफाइनरीज हैं वही इसे खरीद सकती हैं और वही इसके प्रमुख शानदोंग के खरीदार हैं, तो ये तेल जो है वो समुद्र में अलग अलग जहाजों में, टैंकरों में जमा हो रहा है ग्राहकों के इंतजार के लिए। सर, रणनीतिक असर इसका क्या होगा? चीन के लिए तो शानदार असर है। चीन को तो बेहद सस्ता तेल $12, $13, $14 के पर मिल रहा है। चीन की जो तेल रणनीति पिछले 10 साल से चल रही थी, उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। चीन ने बाजार में कच्चे तेल की ओवर सप्लाई को देखते हुए और अमेरिका के प्रतिबंधों की रोशनी में अपना बड़ा रिजर्व तैयार किया है। ह्यूज रिजर्व है चीन के पास और चीन कमोडिटीज़ के रिजर्व बनाने में वैसे भी दुनिया में सबसे आगे। तो चीन के टीपॉट रिफाइनरों के लिए मार्जिन बहुत अच्छे हैं और चीन के पास बहुत बड़ा रिजर्व भी बन रहा है। लेकिन हाँ, कोटे के और प्रतिबंध के जोखिम है। आने वाले दिनों में प्रतिबंध लगते हैं तो चीन पर उसका असर पड़ेगा। रूस ज़्यादा परेशान है। रूस के लिए उत्पादन में कटौती भी हो रही है और दूसरा ये कि तेल इनकम का प्रमुख स्रोत है, तो राजस्व पर बड़ा झटका लग रहा है। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका के साथ अगर कोई भविष्य का टकराव होता है या कोई डील होती है, किसी तरीके की शर्तें आती, उससे पहले जल्दी से जल्दी जितना अधिकतम निर्यात किया जा सके कर दिया जाए। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प स्थिति है दुनिया के बाजार में। अगर आप चीन ऑयल की ओवर सप्लाई इस दृष्टि से देखें कि कितना तेल तो हाई सी में पड़ा हुआ है जाने के लिए, तो उस हिसाब से ब्रेंट की कीमत में और ज़्यादा कमी होनी चाहिए। लेकिन ब्रेंट की कीमत करीब $70 के आसपास बनी हुई है, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच खराब होते रिश्तों को लेकर है। आने वाले 2-3 दिनों में जो अगली बातचीत का दौर है, अगर वह असफल होता है तो फिर अमेरिका और ईरान के बीच कोई टकराव बनता दिखाई दे सकता है। और इसके साथ ही तेल बाजार के लिए ओपेक की अगली बैठक पर भी लोगों की निगाह रहेगी कि क्या उत्पादन को लेकर ओपेक के देश क्या फैसला करते हैं। तो फिलहाल एशिया के रिफाइनिंग मार्जिन अभी मजबूत हैं, जिनमें भी चीन के रिफाइनिंग मार्जिन काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन बाकी तेल के बाजार को लेकर असमंजस की स्थिति है। ओवर सप्लाई भी है और कीमतें भी ऊंची हैं।